सरकार यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, केंद्र सरकार यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। मत डालो, फूट डालोगे तो ये तुम पर राज करते रहेंगे और ये तुमको बाहर बेचने का काम करेंगे। हमें ये समझ नहीं आ रही विरोध किसका करें। सांसद जी का करें तो विधायक जी बुरा मान जाते हैं, विधायक जी वाले आ जाए तो सांसद जी बुरा मान जाते हैं। तो बहुत बड़ी दुविधा में, यानी कि गुलामी की तरफ चला गया गौतम बुद्ध। आज जेवर की तहसील में मौजूद है। लगातार आप देख सकते हैं क्योंकि सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था यूजीसी। जी हाँ, यूजीसी का पूरे देश भर में विरोध लगातार चल रहा है। जेवर तहसील से भी एक आवाज उठी थी, लगातार इसके खिलाफ नारेबाजी हुई थी, ज्ञापन भी सौंपा था। उसके बाद में अभी तक कोई धरातल पे काम नहीं हुआ, जिस हिसाब से आश्वासन उनको दिया गया था। यूजीसी को लेकर पूरे देश में विरोध जब हुआ था तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिए थे कि इस पे अवश्य रोक लगा दी जाएगी, मगर तमाम ऐसे केसेस आते हैं कि यूजीसी से जो प्रताड़ित है वो लगातार आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। आज फिर आप देख सकते हैं, ये बैनर आप देख रहे हैं, काला कानून यूजीसी वापस लो। आप देख सकते हैं मनोज शर्मा है एडवोकेट, वो भी यहाँ मौजूद है, और किसान नेता है संजय शर्मा, वो भी शिवराम शर्मा जी है यहाँ मौजूद है। स्टार्टअप है, लोग आवागमन रखते हैं और शायद सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचेंगे। आज फिर क्यों बैनर आपने लगा दिया यूजीसी के खिलाफ? यूजीसी का विरोध पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल हमारी आवाज़ को हर समय उठाने के लिए तैयार रहता है। यूजीसी के साथ साथ मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि यूजीसी SC/ST एक्ट का जुड़वां भाई है। तो आज जो हम लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को लेकर के बैठे हैं कि आज जो हम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं कि यूजीसी संशोधन 2026 तत्काल प्रभाव से समाप्त हो, इसके साथ साथ SC/ST एक्ट समाप्त हो और आरक्षण भी समाप्त हो, क्योंकि आरक्षण की समय सीमा 2030 में समाप्त होने जा रही है और उसके बाद इसका विस्तारीकरण ना हो, क्योंकि आरक्षण कोई किसी एक्ट के अधिनियमित नहीं है, संविधान की अनुसूची 9 का भाग नहीं है। उसका कभी भी अगर रिन्यूअल ना किया जाए तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे जो जातिवादी नेता हैं और अपनी जातिवादी रोटी सेकने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए उसको बार बार विस्तारीकरण करते रहते हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज जो सरकारें हैं जो हैं वो राज्य में हो अथवा केंद्र में हो, उनका उद्देश्य भारत के लोगों के हित के विधि विधान नियम कानून को बनाने का नहीं है। वो केवल विधि विधान इस हिसाब से बनाते हैं कि किस विधान के माध्यम से वो जनता में फूट डाल करके और अपना राज कायम रख सकते हैं। अब भारत की जनता जाग चुकी है, भारत का सवर्ण समाज जाग चुका है। अन्य लोगों को भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपस में फूट मत डालो, फूट डालोगे तो ये तुम पर राज करते रहेंगे और ये तुमको बाहर बेचने का काम करेंगे। सरकारें ऐसे ऐसे गलत कानून लेकर चली आती हैं, भारत के मजदूर को बेचने का काम करती हैं, भारत के मजदूर को 12 घंटे के काम के लिए कानून बना करके उसे एक तरीके से बड़े जद्दोजहद करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो 12 घंटे काम करना होगा। पहले जो 3 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी उन्हें 2 घंटे की शिफ्ट दो शिफ्टों में कर दिया, 12-12 घंटे में। इसी चीज को लेकर के यूजीसी 2026 भी इसी का एक उदाहरण है कि हम किस प्रकार से समाज के अंदर कितने से ज्यादा बंटवारा कर सकते हैं, और उस बंटवारे के तहत उनको इस प्रकार का संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है कि आपको केवल कहना मात्र है, आपका नाम नहीं बताया जाएगा, और जो उसका पीड़ित है उसको साथ की साथ दंड दे दिया जाएगा। और उसकी जो जांच कमेटी का यदि 2 साल बाद कोई रिजल्ट भी आता है तो वो उसके लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुका होता है। ऐसे काले कानून को तत्काल समाप्त किया जाना अति आवश्यक है, और मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य से यही अनुरोध करता हूं कि वह संज्ञान लेकर के और अपना हस्तक्षेप करते हुए इस काले कानूनों को तत्काल समाप्त करें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान केंद्र की सरकार है उसने स्वर्ण जाति को बंधुआ बना लिया है अपना, और ये प्रतीत हो रहा है
मैं ज्यादा देश में ज्यादा तो नहीं घूमता हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में मुझे ये लगता है कि स्वर्ण जाति यहाँ के वर्तमान सत्ता के अधीन हो गई है, उनकी गुलामी हो गई है। वो अपनी बात के लिए एक यूजीसी जैसे कठोर कानून जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समाप्त कर देगा, जिसका एक भी फायदा, जैसे बम्पर बताती ना हर भाजपा जो भी कानून लाती थी, किसान आंदोलन में हम रहे, किसान आंदोलन को भी उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा बम्पर जगह जगह प्रचार किया, किसान सभाएं भी की उन्होंने उस कानून को बताने के लिए। यूजीसी के कानून को बताने के लिए भाजपा कहीं सभा नहीं कर रही कि इसके भी फायदा बताए। उसके बाद भी स्वर्ण समाज बधुआ हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं तो गौतम बुद्ध नगर की स्वर्णों से कहूंगा, वो सोच रहे कि हमें आगे कोई नौता देश में जाने के लिए हमें बताए कि भाई वहां पंचायत है, वहां मीटिंग है, तो वो उस तरह का उनकी विचारधारा हो गई है। उनको निज स्वार्थ अपने दिख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि निज स्वार्थ भी हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम कहीं से पैसा है या हमारा विधायक से कोई काम बिगड़ जाएगा, हमारा सांसद से कोई काम बिगड़ जाएगा, या काम किस लिए करते हैं हम? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और भविष्य ही हमारे बच्चों का खराब हो रहा है। तो मैं किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता से, स्वर्ण जाति के से तो विशेष रूप से, और किसी भी विधायक से, हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे क्षेत्र के सांसद दोनों से पूछता हूं कि भाई इस पे हमें मार्गदर्शन जरूर करें, बताएं कि हमारे भले के लिए सरकार कानून लाई है। जैसे और कानूनों का हुआ था, जीएसटी का प्रचार हुआ था, अब 30% उसका मीडिया प्रचार कर रही है कि 30 दिन के लिए अमेरिका ने छूट दे दी है तेल की। तो भाई ये जो कानून आए ये भी मोदी जी लाए, तो भाई ये आके जरूर बताएं। और अगर देखो डर लगता है बहुत लोगों को, मैं खुल के कह रहा हूँ, लोग डरते हैं, बंधुआ हो गए गौतम बुद्ध नगर के स्वर्ण लोग बंधुआ हो गए राजनीति के, वर्तमान सरकार के प्रेशर। मैं कह रहा हूं, मुझे भी पड़ रहा है कि मैं आज अपने विधायक और सांसद के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उनको चुना है। लेकिन दर्द होता है कि आपकी सरकार, वर्तमान सरकार, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए, आप हमें ना तो फायदा बता रहे हो, ना सरकार से हमारी कह रहे हो, और कहने भी नहीं दे रहे हो। अभी भी वहां एक मेरे अभी दाऊजी मंदिर पे एक मीटिंग हुई थी स्वर्ण समाज की, उसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष मौजूद थे, भाजपा के मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा जी मौजूद थे, हमारे यहाँ के नेता रविंदर शर्मा जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता वो भी मौजूद थे। समाज के लिए बहुत, उन्होंने 11-11 हजार रुपया के सहयोग की बात भी की थी, और शायद वो करेंगे। लेकिन आज उसी सरकार के लिए वो वहां बैठे हैं, तो कैसे इन दोनों दोमही की तरह दोनों तरफ चलने से काम चलेगा? भाई जब हम छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटा व्यक्ति रह गया, समाज में ऐसा विघन पड़ा है, हम भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, जहां भी हो वहां पहुंचना चाहिए। सर विरोध किसका करें? सरकार का विरोध मत करो, वैसे यूजीसी की आवाज उठाओ, तो विरोध किसका करें? हमें भाजपा के कार्यकर्ता हम भी रहे, हमने भी वोट दिया, हमें यह समझ नहीं आ रही विरोध किसका करें। सांसद जी का करें तो विधायक जी बुरा मान जाते हैं, विधायक जी वाले आ जाए तो सांसद जी बुरा मान जाते हैं। तो बहुत बड़ी दुविधा में, यानी कि गुलामी की तरफ चला गया गौतम बुद्ध नगर का स्वर्ण। राजनीतिक गोदी में ऐसा बैठ गया कि विधायक जी हो या सांसद जी हो, विरोध करना हर आदमी का भारी पड़ रहा है। मैं यहाँ से कह रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत लोग कहेंगे ये तो विधायक जी के खिलाफ बोल रहा है, ठाकुर साहब है वो तो बोल रहे, वह शर्मा जी के लिए कह दो, शर्मा जी के लिए खिलाफ बोल रहा है। तो अरे मैं किसी के लिए खिलाफ नहीं बोल रहे, हम इस कानून की बात कर रहे हैं। ये यूजीसी कानून हम भी पढ़े हैं, हमने भी और लोगों और जातियों के बच्चे हमारे साथ पढ़े, हमने उनके साथ बैठ के खाना खाया है। आज विद्यालयों में भेदभाव होगा, तो यह कानून का वर्तमान सरकार फायदा बताए। भाई हम नुकसान बता रहे हैं, हम बैठ रहे हैं सड़क पे, तो मैं आग्रह करता हूं अपने सांसद विधायक जी से कि वो जगह जगह चौपाल लगाए गाँव में, और यूजीसी के हमें फायदा बताएं। हम उनका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कानून का विरोध, और कानून बनाने वाली सरकार का विरोध। और जब सरकार में आप चुने गए हो, तो इसलिए आप इसे अपना विरोध माने या सरकार का विरोध माने। यहाँ शिवराम जी भी है हमारे साथ मौजूद है, आप पहुंचे हो, हालांकि आवाहन भी कर रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं यहाँ, और इकट्ठा भी होंगे। मुझे लगता है सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हो जाएंगे इस कानून को लेकर। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, सरकार को ऐसे जो समरसता को खत्म करते हैं ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए। कोई भी कानून, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी की से जातीय भेदभाव होता है, धार्मिक भेदभाव होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष को के लिए बचाव भी होना चाहिए। इसमें जांच का जगह भी बनानी चाहिए थी, साथ के साथ सवर्ण को कमेटी में रखना चाहिए था। सारे जितने भी कानून हो समरसता से बनने चाहिए, सबके लिए बराबर बनने चाहिए, न कि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करके उनसे वोट बटोरने का काम किया जाए। तो लोगों का ध्रुवीकरण करने का काम नहीं करना चाहिए, समाज में समरसता बनाए रखनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप
आपको क्या लगता है कि 27 का चुनाव नजदीक है, ये चुनाव के मद्देनजर रखते हुए यूजीसी कानून लाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल जो बीजेपी है वो चाह रही है कि जो ओबीसी है और दलित है वो इकट्ठा हो जाए, उनका ध्रुवीकरण हो और हमारी तरफ एक तरफा वोट पड़ जाए। उन्हें पता है कि सवर्ण हमारी तरफ से कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, उनका बंधुआ वो अपना मान के चल रहे हैं। उनकी आपने साक्षी महाराज को सुना होगा, केशव प्रसाद मौर्य को सुना होगा, वो लोग कह रहे हैं कि सवर्ण कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहेंगे सवर्ण। तो उनका जो विचार है वो यही है कि ओबीसी और दलित जो है हमारी तरफ एक तरफा हो जाए, ध्रुवीकरण हमारी तरफ हो जाए। तो ये वोट के लिए है, उस और समाज की समरसता को खत्म कर रहे हैं। इसलिए सवर्ण समाज में क्या होता है कि सबको नेतागिरी करनी है, सबको पद चाहिए होते हैं, और जो पद की लालसा है ना वो अपने लिए नहीं लड़ पा रही, समाज के लिए नहीं लड़ पा रहे। अच्छा, इसमें नुकसान सभी का है, ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज का ही नुकसान हो रहा है, वो भी अलग थलग पड़ेंगे। तो उन लोगों को भी साथ आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बराबर का कानून होना चाहिए, एक तरफा कानून नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को भी साथ आना चाहिए इसके लिए। लोक शक्ति संगठन से हैं प्रमोद शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पहुंचे हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यूजीसी जो ये कानून लाए हैं वो बहुत गलत लाए हैं। हाँ। क्योंकि पहले एससी एसटी कानून चल रहा है, एससी एसटी एक्ट जो चल रहा है, उसमें भी 99% दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। हाँ। क्योंकि पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। और आजकल तो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को कि भाई आप ऐसा करिए कि केस लगाइए और ये अपना पैसा कमाइए। हाँ। और ज़्यादातर मुकदमे फर्जी पाए जा रहे हैं हाँ। कोर्ट के अंदर। तो उसी प्रकार जैसे एससी एसटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार यूजीसी का भी दुरुपयोग किया जाएगा। अब सर समाज कहाँ तक मार झेलेगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सर समाज में भी बहुत लोग नीचे स्तर पर पहुंच चुके हैं और सर समाज देश के हित में चला है। लेकिन अब जब इनका यही रवैया रहेगा तो मेरा मानना है कि अब साथ चलने का वक्त नहीं है, अब लड़ने का वक्त है। तो सर समाज को लड़ना पड़ेगा। कोई भी पार्टी हमारे विरोध में जाएगी, हम उसका विरोध करेंगे और उसका साथ नहीं देंगे। तो आज सिर्फ ज्ञापन सौंपा जाएगा तहसील? आज तो ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तो लोगों को जगा रहे हैं और कल वहाँ भी जाएंगे, रामलीला मैदान में जाएंगे। तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को झुकाएंगे। जेवर तहसील से, और इनका कहना है कि कल क्योंकि रामलीला मैदान में भारी मात्रा में जो सर समाज है वो पहुंच रहा है, इसलिए कि यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन वहां होगा। ताकि यही वो बैनर था, कुछ दिन पूर्व में भी लगातार नारेबाजी हुई थी जेवर तहसील से और इसके खिलाफ लगातार यहाँ बोल रहे थे और ज्ञापन भी सौंपा था। हालांकि आश्वासन भी लगातार दिया गया था लोगों को, मगर अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ और जो स्थिति है वो यों को तो बनी हुई है। तो ये अपडेट आप देख रहे हैं जेवर तहसील से। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस खबर के माध्यम से। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।